खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा आज अपने 100वें दिन में प्रवेश कर गई। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजरी है और अब देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से गुजर रही है। 100 दिन के इस सफर में राहुल गांधी ने 2600 किलोमीटर पैदल चलकर देश के कई रंग देखे हैं। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। राजस्थान वीरों का प्रदेश, त्याग और बलिदान का प्रदेश। यहाँ सरकार भी है कांग्रेस की और असरदार सरकार भी है। अब उस सरकार की असरदारी अगले साल चुनाव में दिखेगी। अशोक गहलोत की नीतियाँ और राहुल गांधी से बखूबी उसकी तारीफें करते लोग गली गली, गांव गांव जब भी राहुल गुजर रहे हैं, अपनी छवि बदलने के साथ साथ राहुल को इस बात का एहसास है कि कैसे लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। उदयपुर के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने जिस भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना की थी, वो यात्रा हकीकत की जमीन पर पैदल चलते हुए आधे से अधिक सफर को तय कर चुकी है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरू हुई थी, तब कई सवाल उठे थे। अपने लक्ष्य पर अडिग राहुल गांधी चल पड़े थे, कांग्रेस का संदेश देने के लिए, आम जन से मिलने के लिए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश में माहौल तैयार करने के लिए। यात्रा 100 दिन पूरे कर चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी के कई रंग भी देश के जनता ने करीब से देखे, चाहे बारिश में भीगते हुए भाषण देना हो या फिर अपनी मां सोनिया गांधी के जूतों की लेस बांधना हो, बच्चों के साथ सड़कों पर खेलना हो या फिर किसानों के साथ फसल काटना हो। इस दौरान कई राजनीतिक रंग भी दिखे तो कई प्रदेशों के चुनाव भी हुए। कांग्रेस में भी संकट पैदा हुआ, कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिला। इन सब के बीच राहुल गांधी चले जा रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा के दौरान जहां जहां जा रहे हैं, वहां स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी ज्यादातर सफेद टी शर्ट और ट्राउजर और स्पोर्ट्स शूज में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की वो तस्वीर भी बहुत वायरल हुई। इसमें राहुल गांधी एक जगह भाषण दे रहे थे और उसी दौरान बारिश हो जाती है। बारिश में भी अपना भाषण जारी रखा। यात्रा में राहुल की मां सोनिया गांधी भी कुछ दूर तक पैदल चली, लेकिन इस दौरान की एक तस्वीर अभी तक कांग्रेसियों के जहन में है, जब राहुल गांधी ने नीचे बैठकर अपनी मां के जूतों के लेस बांधे थे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बच्चों के प्रति प्रेम भी खूब देखने को मिला। जहां भी वो जाते थे, बच्चों से जरूर मिलते थे। कई बार तो उन्होंने बच्चों के साथ डांस किया तो कई बार बच्चों को कंधों पर भी उठा लिया। राहुल गांधी ने बुलेट बाइक पर भी सवारी की। बुलेट बाइक पर बैठे राहुल गांधी की तस्वीर खूब वायरल हुई। राजस्थान में यात्रा के दौरान एक शानदार बैलगाड़ी की भी सवारी की। उनकी इस तस्वीर ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में फुटबॉल खेलते हुए भी नजर आए। उन्होंने यात्रा के दौरान स्कूल स्टूडेंट्स के साथ कई सारे खेल सड़क पर ही खेले। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान काफी चुस्ती फुर्ती में नजर आते हैं। कभी क्रिकेट भी खेला तो कभी पुशअप लगाए तो कभी दौड़ पड़े। यात्रा में बहन प्रियंका गांधी का भी साथ मिला। प्रियंका गांधी पूरे परिवार के साथ यात्रा में शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा को तमाम बड़ी हस्तियों का भी साथ मिला। इनमें पूजा भट्ट, रिया सेन, सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी और अमोल पालेकर जैसी फिल्मी और टीवी जगत की हस्तियां शामिल हैं। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे कई दिग्गज भी समय समय पर राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते नजर आए। आजकल भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। राहुल गांधी ने एक गांव में अशोक गहलोत के साथ मशीन में चारा भी काटा। उनकी इस तस्वीर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। राहुल जी आपको विश्वास दिलाते हैं राजस्थान की धरती से, आप निश्चिंत रहे। पूरा प्रदेश की भावना वही है जो आपकी भावना है और देश के हित में इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप निकल पड़े हैं। पूरा प्रदेश आपके साथ रहेगा। यात्रा का कारवां आगे बढ़ा तो विवादों का रिश्ता भी बना रहा।
कांग्रेस भाजपा में खूब जुबानी जंग हुई। भाजपा ने तमिलनाडु में कथित तौर पर 41,000 रुपए की बर्बेरी टी शर्ट पहनने के लिए राहुल पर निशाना साधा था। जवाब में विपक्षी दल ने 10 लाख रुपए का सूट वाले बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। ये कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग की शुरुआत भर थी। बाद में कांग्रेस ने जलते खाकी पैंट की तस्वीर ट्वीट की। वहीं भाजपा ने एक विवादित ईसाई पादरी से राहुल गांधी की मुलाकात से संबंधित वीडियो को लेकर तंज कसा। राहुल की दाढ़ी को लेकर भी दोनों दलों में वार पलटवार देखने को मिला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने गुजरात में आयोजित एक चुनावी रैली में दावा किया कि राहुल गांधी इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। जवाब में कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो एक ट्रोलर के जैसे प्रतीत होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ है जब कांग्रेस पार्टी पर संकट के बादल छाए। यात्रा के महाराष्ट्र चरण में कांग्रेस और उसके वैचारिक रूप से असंगत सहयोगी शिवसेना के बीच तब दरार देखने को मिली थी जब राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर अंग्रेजों के समक्ष दायर उनकी दया याचिकाओं को लेकर निशाना साधा था। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी मतभेद के बावजूद यात्रा में जबरदस्त भीड़ जुटी। गुर्जर समाज के संभावित विरोध से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने पहल करते हुए स्थितियां पक्ष में की। भारत जोड़ो यात्रा के चुनावी फायदे में तब्दील होने से जुड़े सवालों के बीच कांग्रेस के लिए हाल ही में संपन्न 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे मिश्रित रहे। हिमाचल में बहुमत हासिल किया, गुजरात में पार्टी का सफाया हो गया। 119 यात्रियों में महिला यात्री छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की क्रांति बंजारे सबसे खास है। क्रांति के शरीर का तो एक अंग गोल ब्लैडर ही कम हो गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फिर राहुल गांधी के साथ रोज पूरे 24 किलोमीटर पैदल चल रही हैं। यात्रा के 62वें दिन कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे का निधन हो गया। अब तक 2800 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा कर चुके राहुल अपने समर्थकों के साथ साथ विरोधियों का भी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। यात्रा ने कांग्रेस में उम्मीद की किरण जगाई है और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा किया है, लेकिन इसका प्रभाव चुनावी फायदे में तब्दील होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। 100 डेज की इस यात्रा में राहुल गांधी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान तक कई चुनौतियों का सामना भी किया है, लेकिन इस यात्रा का खुद राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से काफ़ी फायदा हुआ है। कांग्रेस को चुनावी जीत के रूप में ये यात्रा फायदा देगी या नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यात्रा का ये कारवां बढ़ता रहना चाहिए, तभी कांग्रेस मजबूत होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।